नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पिता करते थे बंद घरों की रैकी, बेटे करते थे चोरी। महाराष्ट्र के कल्याण में फैमिली गैंग का पर्दाफाश। मौज मस्ती के लिए चोरी, पिता समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग बच्चों का अपराध में इस्तेमाल, 2 बालकों को बाल सुधार गृह भेजा। 21,60,000 रुपए के सोने के आभूषण जब्त। समाज में माता पिता बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलने की सीख देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कल्याण में इसका बिल्कुल उल्टा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अलग अलग सोसाइटियों में घूमकर बंद घरों की रैकी करना और फिर अपने ही बच्चों से चोरी, घर फोड़ी करवाना, ऐसे एक फैमिली गैंग का पर्दाफाश कल्याण के महात्मा पुलिस चौक पुलिस ने किया है। इस मामले में पुलिस ने पिता समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कानून लड़ाई लड़ रहे 2 नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के पास से करीब 21,60,000 रुपए कीमत के 18 तोले सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। साथ ही कल्याण इलाके में हुई चोरी के कुल 4 मामलों का खुलासा करने में पुलिस को सफलता मिली है। कल्याण पश्चिम के रामबाग लेन नंबर 4 निवासी एम अरविंद राजा राम पैके बंद घर में 8 मई 2026 को चोरी हुई थी। इस मामले में महात्मा पुलिस चौक पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूत्रों से अहम जानकारी मिली। इसके आधार पर पुलिस ने 13 मई को कैलाश विलास भालेराव उम्र 19 वर्षीय निवासी मोहने आंबेवली को गिरफ्तार किया। उसके साथ मौजूद 14 से 15 साल के 2 नाबालिग लड़कों को भी हिरासत में लिया गया। दोनों बच्चों को भिवंडी बाल न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी कैलाश भालेराव से पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड उसका पिता विलास भालेराव और उसका दोस्त दीपक जाधव है। विलास भालेराव सफाई का काम करता था, जबकि दीपक जाधव मजदूरी करता है। दोनों अलग अलग सोसाइटियों में काम के बहाने घूमते थे और बंद घरों की जानकारी जुटाते थे। किस घर में कौन नहीं है और घर बंद कब रहता है, इसकी पूरी जानकारी वे अपने बच्चों को देते थे। इसके बाद बच्चे उन घरों को ताले तोड़कर चोरी करते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि नाबालिग बच्चे चोरी की नकदी मौज मस्ती में खर्च कर देते थे, जबकि चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण अपने पिता को सौंपते थे। इसके बाद विलास भालेराव और दीपक जाधव उन गहनों को बेचकर पैसे कमाते थे। पुलिस ने 15 मई की रात आंबेवली इलाके से दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में आरोपियों ने कल्याण इलाके में 3 और घर फोड़ियों की बात कबूल की है। इस कार्रवाई के बाद महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कुल 4 अपराधों का खुलासा हुआ है। आरोपियों के पास से 1 मंगलसूत्र, 2 गंठन, 3 सोने की चूड़ियां सहित कुल 18 तोले वजन के करीब 21,60,000 रुपए कीमत के सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। महात्मा फुले चौक या ठिकाणी फिर्यादी यांनी दिनांक 8/5/2026 रोजी दिलेल्या तक्रारीवरून एचबीटीचा गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये महात्मा फुले चौक पोलीस ठाण्याचे डीबी पथकाचे अधिकारी अंमलदार हे तपास करीत असताना तांत्रिक तपासाच्या व गोपनीय माहितीद्वारे मिळालेल्या माहितीप्रमाणे एक 19 वर्षाचा आरोपी आणि 2 विधी संघर्षित बालक आहेत, त्या तिघांना आपण ताब्यात घेतलेलं आहे। त्यांच्याकडे अधिक तपास केला असता त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली। त्यांच्याकडून सदर गुन्ह्यामध्ये चोरीस गेलेली मालमत्ता जवळजवळ 18 तोळे सोनं आहे, त्याच्यामध्ये 1 मंगळसूत्र, 2 गंठन आणि 3 बांगड्या असा एकूण 21,06,000 रुपये किमतीची मालमत्ता ही हस्तगत केलेली आहे। तपासामध्ये अधिक खोल जाऊन माहिती घेतली असता सदर आरोपितांनी त्यांचे वडील, एका आरोपीचे वडील आणि विधी संघर्षित बालकाचे वडील हे काम करीत असणाऱ्या त्या भागात बंद खोलीचा माहिती ही आपल्या मुलांना देत असत आणि ते मुलं त्या ठिकाणी जाऊन घरफोडी चोरी करायचे आणि त्याच्याकडून आतापर्यंत 4 गुन्हे आपण उघडकीस आणलेले आहेत। सदर गुन्ह्यामध्ये आरोपीला अटक केलेली आहे दिनांक 13/5/2026 रोजी आणि त्याची आज दिनांक 16/5/2026 पर्यंत पोलीस कोठडी आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये 2 विधी संघर्षित बालक यांना सुद्धा आपण ताब्यात घेऊन त्यांची बाल न्यायालयासमोर हजर केले असतात, त्यांना सुधारगृहामध्ये पाठवण्यात आलेले आहे। विधी संघर्षित बालकाचे एकाचे वडील आणि आरोपीचे एका वडील या दोघांना सुद्धा आपण काल 15/5/2026 रोजी रात्री ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे। त्यांना मान्य न्यायालयासमोर हजर करण्यात येत आहे। आणखी यांच्याकडून आपण तपासामध्ये गुन्हे उघडकीस येतात का आपण ते तपास करीत आहे। याच्यातून जो 19 वर्षाचा आरोपी आहे त्याच्यावर 1 गुन्हा खडकपाडा पोलीस ठाणे या ठिकाणी घरफोडीचा दाखल आहे। जो विधी संघर्षित बालक आहे 1, त्याच्यावर यापूर्वी 8 गुन्हे दाखल आहेत आणि आत्ताचे हे 4 गुन्हे, जवळजवळ त्याच्यावर 12 गुन्हे दाखल आहेत आणि याचा तपास गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे PSI
मडके आणि त्यांचे पथक असे करत आहे. सदरची कामगिरी माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 3 श्री अतुल झेंडे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली खडकपाडा पोलीस महात्मा फुले चौक पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक परदेशी त्याचबरोबर गुन्हे PI श्री नाईक यांनी देखरेख करून सदरचे गुन्हे उघडकीस आणलेले आहेत आणि चांगली कामगिरी केलेली आहे. पुलिस थाने में दिनांक 8/5/2026 को फिरियादी जिन्होंने आके उनके घर में HBT घरफोड़ी हो गई है करके कंप्लेंट दिया। उसके ऊपर CR नंबर 302/2026 दाखिल किया है। वो केस का तपास करते समय डिटेक्शन के PSI मलके और स्टाफ जिन्होंने तांत्रिक और गोपनीय माहिती से इसमें एक 19 साल का आरोपी है, उसको अमरूली मोहल्ले से ताबे में दे दिया। उस आगे तपास करने के बाद में और 2 विधि संघर्षित बालक हैं, उनको इसमें एक गुने में उनका इन्वॉल्वमेंट है ऐसा मालूम होने के बाद में उनको भी ताबे में दिया है। एक गुने में जो मेन आरोपी है उसने जो चोरी किया था वो मालमत्ता 18 तोला ये सोने के गहने हैं, इसमें एक मंगलसूत्र है, 2 गंठे हैं और 3 बैंगल है। ऐसा करीब 21,06,000 रुपये कीमत के सब जेवर हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा मालूम हो गया है कि ये जो एक विधि संघर्षित बालक है और जो 19 साल का आरोपी है उसके पिता जो काम करते समय वो एरिया में जहाँ दरवाजा बंद रहता है घर का, उसकी मालूमात अपने बच्चों को देते थे। वो बच्चे जाके वहाँ से चोरी करके वहाँ से गहने और पैसे ले आते थे। पैसे वो बच्चे अपनी मौज मजा करते थे और बाकी का जो गहने हैं वो अपने पिताजी के पास में देते थे, वो उसकी विल्हेवाट लगाते थे। इसमें जो मेन आरोपी है तो उसके ऊपर एक केस खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में दाखिल है और इसमें से एक विधि संघर्षित बालक है, उसके ऊपर खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में पहले 4 केसेस रजिस्टर है और महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन में 4 केसेस है और एक 4 केसेस टोटल 12 केसेस वो विधि संघर्षित बालक के ऊपर रजिस्टर है और उसमें उसको ताबे में लेके पहला कानूनी कार्रवाई भी की है। ये केस में अधिक तपास करते समय महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन के और 3 केसेस डिटेक्ट हुए हैं और आगे का तपास PSI मरके और क्या स्टाफ कर रहे हैं। सर ये कामगिरी माननीय पुलिस उपायुक्त परिमंडल 3 श्री अतुल जी झेंडे सर इनके मार्गदर्शन के नीचे सीनियर PI परदेशी और PI गुने नायक इन्होंने उनके DB के पदक के अधिकारी और अमलदार इनके माध्यम से किए। आरोपी का नाम है कैलाश विलास भालेराव, ये 19 साल का है और रहने वाला उली मोहने गांव यहाँ का। मुठभेड़ में 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, 2 को लगी गोली, युवक सकुशल बरामद। यूपी के अमरोहा के रजापुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपहरण की घटना को खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जानकारी देते हुए एडिशनल SP अखिलेश भदौरिया ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि अपहरणकर्ता दीपांशु चौहान पुत्र अमर सिंह उम्र 29 साल निवासी मुस्तफापुर नवादा थाना नौगावा सादात को लेकर क्षेत्र में घेराबंदी करने पर बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 आरोपी घायल हुए। तीसरे आरोपी योगेश पाल उर्फ रवि पुत्र वीरपाल उम्र 22 साल निवासी सरथल थाना बिलारी मुरादाबाद को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। चौथा आरोपी झम्मन निवासी अकबरपुर थाना गुन्नौर संभल अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, उसकी तलाश जारी है। घायल बदमाशों का इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस टीम में SI कमलेंद्र सिंह, सोनू सिंह, जितेंद्र सिंह समेत 12 पुलिसकर्मी शामिल है। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। ये थाना रजबपुर में आज एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक दीपांशु नाम के व्यक्ति उनका अपहरण और अपहरण के पश्चात उनसे फिरौती की मांग की जा रही थी। इसके संबंध में थाना रजबपुर पर एक अभियोग 140(2) BNS के अंतर्गत पंजीकृत हुआ था। पुलिस के द्वारा इसमें तेज़ी से इसमें तलाशी की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को ये सूचना मिली रजबपुर पुलिस को कि यहाँ काला खेड़ा के जंगल में इसमें कुछ बदमाश उस अपराध को छिपाए हुए हैं और उनके पास एक फ्रॉन्क्स गाड़ी है जिससे ये अपहरण किया गया था। पुलिस की तरह तत्काल यहाँ पर घेराबंदी की गई
और पुलिस ने जब उस गाड़ी को देखा और उनको चेतावनी दी तो उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्त इंजर्ड हुए, उनके पैर में गोली लगी है, जिसमें एक का नाम धर्मेंद्र है जो बनिया ठेर संभल का रहने वाला है, और दूसरा उसी का साथी विजेंद्र है जो थाना धनारी जनपद संभल का से संबंधित है। उनका एक तीसरा अन्य साथी था योगेश उर्फ रवि, जिस वहाँ से भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने उसको दौड़ा के पकड़ा। ये थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है। इनके कब्जे से ही जो अपहृत दीपांशु था उसको सकुशल बरामद कर लिया गया है। जो अभियुक्त हैं उनके कब्जे से 2 तमंचा और खोखा कारतूस इत्यादि बरामद हुए हैं। फ्रोंक्स गाड़ी जो थी जिससे यह अपहरण किया गया था वो भी बरामद हुई है। इस प्रकार पुलिस की सजगता से अपहृत को सकुशल बरामद किया गया है और पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त इंजर्ड हुए हैं और 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। अमरोहा में महिला के कान से कुंडल लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। देहात थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए कुंडल, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले थाना देहात क्षेत्र में गैस एजेंसी के पास एक महिला के कान से बाइक सवार बदमाश कुंडल लूटकर फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक लाखन सिंह यादव के निर्देश पर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई थी। एडिशनल एसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी बाइक से घूमकर महिलाओं को निशाना बनाते थे और मौका मिलते ही लूट की वारदात को अंजाम देते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कई अन्य घटनाओं में भी शामिल होने की बात कबूल की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ लूट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।